वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ा अलमास हसनैन। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए मौजू के साथ। आज का मेरी वीडियो का मौजू है 5 ऐसे इंसान जिनकी नमाजें कभी कबूल नहीं होती। वो बदबख्त बदनसीब इंसान कि अगर वो नमाज पढ़े भी ना तो दुनिया में उनकी नमाजें उनके मुंह पे मार दी जाती हैं। उनकी ना तो नमाज कबूल होती है ना तो उनकी दुआ कबूल होती है। पहला इंसान वो है जो अपनी बीवी को रुलाता है, जो अपनी बीवी पर तशद्दुद करता है, अपनी बीवी पर जुल्म और सितम डालता है, अपनी बीवी को रुलाता है। एक शख्स था ना, वो गुर्बत के हाथों इतना मजबूर हो गया कि उसने अपनी बीवी को मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि वो उसकी बीवी लहू लहान होगी और वो बैठ के रोना शुरू होगी बेबसी के आलम में। और उसको फिर से गुस्सा आया, उससे फिर से मारना शुरू कर दिया। एक अल्लाह वाले का बाइट से गुजर हुआ, उसने कहा कि नौजवान, तो अपनी बीवी को इतना क्यों मार रहा है, अपनी बीवी पर इतना जुल्म सितम इतना तशद्दुद क्यों डाल रहा है। उसने कहा कि जब से इसने मेरी दहलीज पे कदम रखा है मेरे घर में गुर्बत आ गई है, मेरे घर में से अमीरी खत्म हो गई है, मेरे घर में गुर्बत और अफलाश ढेरे डाल दी है। मैं अगर शाम का खाता हूँ तो मेरे लिए रात के लिए कोई वसीला नहीं होता, मैं रात का खाता हूँ मेरे लिए दिन के लिए कोई वसीला नहीं होता। मैं मजबूर हो गया हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, इसी की वजह से मेरे घर में गुर्बत आई है, अमीरी खत्म हो गई है। तो अल्लाह वाले ने कहा कि मैं तुम्हें हजरत अली शेर खुदा का कौल सुनाता हूँ। हजरत अली शेर खुदा खिताब फरमा रहे थे। उन्होंने कहा कि नौजवानों सुनो, जो शख्स अपनी बीवी पे हाथ उठाता है, अपनी बीवी को मारता है, उसको जुल्म सितम डालता है, उसकी आंखों से आंसू निकालता है, उसको डिप्रेशन देता है, तो उसकी पढ़ी हुई नमाज कभी कबूल नहीं होगी। जिस शख्स की नमाज कबूल ना हो तो उसकी दुआ क्या खाक कबूल होगी। जिस शख्स से अल्लाह नाराज हो, जिस शख्स से हमारे नबी नाराज हो, उसकी दुनिया क्या है, फिर उसकी आखिरत क्या है। दूसरे नंबर पर फरमाया कि शराबी की नमाज कभी कबूल नहीं होगी। एक सूदखोर था ना, वो सीढ़ियों से नीचे उतर आता, सीढ़ियों से नीचे उतरते शराब की हालत में उसका पाँव फिसला और वो नीचे गिर गया और वो फोत हो गया। उसका बेटा उसकी याद में कई दिनों तक सोच मनाता रहा कि फिर एक दिन वो उसका बेटा सोया रात को और उसके ख्वाब में उसके वालिद आए। उसने कहा, उस बेटे ने पूछा कि आप कैसे हैं। उसने कहा कि बेटा मैं तो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, पाँव फिसला, नीचे गिरने के बजाय मैं सीधा जहन्नुम में पहुंच गया। तो दूसरे नंबर पर नबी फरमाया कि शराबी की नमाज कभी कबूल नहीं होती। तीसरे नंबर पर फरमाया गया कि वालिदैन का नाफरमान, जिसके वालिदैन उससे नाराज हैं, जिसके वालिदैन उससे खफा हैं, जिसके वालिदैन उसे देखना पसंद नहीं करते उसकी नाफरमानी की वजह से, वो इंसान, उसकी दुआ नमाज कभी कबूल नहीं होती। जिनके वालिदैन का साया उनके सनों पर सलामत है लेकिन फिर भी वो उनकी नाफरमानी करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नेक औलाद खुदा का तोहफा होती है, मौजज़ा होती है एक नेक औलाद का होना। ये सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि औलाद का नेक हो जाना। जिनकी औलादें नेक नहीं है ना, जिनके वालिदैन उनसे नाराज है ना, जिनकी जन्नतें सड़कों पे फिर रही है ना, जिनके जन्नत जो है ना वो लोगों से भीख मांग के अपने गुजारा कर रही है ना, तो सोचें फिर ऐसे इंसान ये ना सोचे कि उसे जन्नत में बड़ी आला पोस्ट पे बिठाया जाएगा। उस इंसान को जन्नत में नहीं, जहन्नुम के सबसे खतरनाक दर्जे पे उसे ले जाके बिठाया जाएगा। दुनिया में तो उसके लिए ये है ना कि उसकी नमाज कभी कबूल नहीं है। फिर फरमाया सूदखोर, उसकी नमाज कभी कबूल नहीं होगी। सूद खाना तो वैसे भी हराम है। सूद के पैसों से बिल्डिंगें कर दो, जो भी कारोबार करो उसमें भी आपको मुनाफा नहीं है। तो सूदखोर की नमाज कभी कबूल नहीं की जाएगी। और लास्ट में उन्होंने फरमाया कि अच्छे तरीके से जो वजू नहीं करते ना, अच्छे तरीके से जो वजू जल्दी करके बस नमाज के लिए तैयार हो जाते हैं, उनकी भी नमाज कभी कबूल नहीं होती। उनकी नमाज पढ़े भी ना तो फरिश्ते उसी टाइम काले कपड़े पे लपेट के उसके मुंह पे मारी जाती है वही नमाज जो उसने पढ़ी है। जल्दी कौन या आपकी पानी से तर है ही नहीं, पेशानी आपकी पानी से तर है ही नहीं, आपने अच्छे तरीके से वजू किया ही नहीं और नमाज के लिए खड़े होंगे तो ये नमाज भी कभी कबूल नहीं होती। ये 5 इंसान ऐसे हैं जिनकी नमाजें दुनिया में कबूल होती ही नहीं है। जे अगर पढ़े भी ना, इनमें से कोई अगर बड़ा से बड़ा हाजी भी है, बड़े से बड़ा मैं मुफ्ती नहीं कह सकती, लेकिन अगर कोई बड़े से बड़ा इंसान भी है ना, तो फिर भी
اگر وہ یہ 5 کام کر رہے ہیں نا تو اس کی نمازیں اس کے منہ پہ ماری جائیں. دنیا میں تو اس کو رسوائی ملے گی ہی ملے گی، آخرت میں جو اس کا انجام ہوگا پھر وہ سوچیں کیا ہوگا. خدارا اگر آپ کے اندر ان 5 میں سے کوئی بھی عادات ہے تو آپ اس کو اپنے اندر سے ختم کریں. اللہ نے فرمایا نا ایک دفعہ میری بارگاہ میں آ کے کہہ تو دو کہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں، تمہارے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، میں تمہیں بخش دوں گا. ایک دفعہ آ کر کہو تو صحیح، ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو تو صحیح. دنیا کی رنگینی اور ان کاموں میں اتنے پڑ گئے ہو کہ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ نمازیں نہیں قبول ہوں گی، دعائیں قبول نہیں ہوں گی. جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ سے کسی کے ہاتھ کو خالی نہیں بھیجتا. جس کی نمازیں قبول نہ ہوں، جس کی دعائیں قبول نہ ہوں، جس سے اس کا رب ناراض ہو، جس سے اس کا رسول ناراض ہو، اس کی دنیا کیا ہے، اس کی آخرت کیا ہے؟ پھر ایسے انسان کا ٹھکانہ کون سی جگہ ہوگی؟ یا رب العزت ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.